doesn't like a pro, and watch after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows. How fun! How fun! यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता इनकी जगह पे तो ये थॉट भी लाना मन में कितना बड़ी बात है कि आई कैन बिकम अ पायलट, एंड शी हैज पुट इट इन प्रैक्टिकल। उन्होंने वो प्रैक्टिकली करके बताया है। दैट्स द थिंग, उन्होंने वो क्वालिटी यूज की कि बिना हाथ के वो इतना आगे जा सकी। सो इगोइस्टिक पर्सन वुड नॉट नेवर बी कंसंट्रेटेड। अगर मुझे अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करना है एक डायरेक्शन में, आगे बढ़ना है और मुझे अपनी बिजनेस में, अपने कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाना है, तो आई शुड बी ओपन फॉर सजेशंस। मैं सजेशंस के लिए ओपन रहूँ, दूसरों के आउटपुट्स के लिए ओपन रहूँ। जितना फीडबैक के लिए ओपन रहूँगी उतना मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँगी। बेसिक थिंग मैं ये इगोइस्टिक पर्सन जो है उसमें कभी भी लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। मैं सीखना चाहता हूँ, राइट। अगर मैं मन में ये रख लूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ तो लाइफ बिकम्स वेरी इंजॉयबल। हम हमेशा सोचते हैं ना कि जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बहुत अच्छी गोल्डन लाइफ थी, सोचते हैं ना। अगर हम वो स्टूडेंट लाइफ अभी भी अपने जीवन में अपना लें तो बहुत मजा आएगा, सही में, यू विल एंजॉय योर लाइफ। हर दिन कुछ नया सीखे। रदर मैंने तो एक हैबिट रखी है अपनी डायरी में, हर दिन दूसरों की एक क्वालिटी देखती हूँ और खुद का एक वीकनेस लिखती हूँ, तो मुझे पता चले मैं कहाँ कहाँ आगे बढ़ सकती हूँ और कहाँ कहाँ गलत बढ़ रही हूँ। और ऐसा नहीं है मेरे से भी गलती नहीं होती, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बट मैं सीखती हूँ रोज कुछ ना कुछ नया। इगोइस्टिक पर्सन जो है वो कभी भी ग्रेट नहीं बन सकेगा, है ना, कभी भी ग्रेट नहीं बन सकेगा। हमने देखा है जो भी वेल एस्टैब्लिश साइंटिस्ट रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को तो टीचर ने कह दिया था, उनके पेरेंट्स को कह दिया था कि आपका बच्चे का IQ तो बहुत कम है ना, पढ़ा होगा हमने, आपके बच्चे का IQ इतना कम है कि वो दूसरे बच्चों के साथ बैठ नहीं सकता है, बेटर है उसको स्कूल में मत भेजो आप। और उनकी माता जी ने उन्हें पढ़ाया घर पे और उनको इस काबिल वो बने कि उन्होंने hundreds of times, thousands of times रिसर्च रॉन्ग किया, फिर भी उन्होंने जो इन्वेंशन करना था बस राइट। कैनॉट बिकम ग्रेट, प्राइड हैव टू फॉल। जहाँ पे प्राइड आता है वहाँ पे फॉल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप सक्सेसफुल बनो, परंतु कभी भी सक्सेस को दिमाग पे मत लेके आओ। यदि मैंने सक्सेस को दिमाग पे लेके आया तो फिर आगे जाके फॉल। सक्सेस जो इगोइस्टिक है वो कभी भी रियल हैप्पीनेस नहीं अपने जीवन में महसूस कर सकेगा, और सब स्वप्न में भी, जिंदगी में तो छोड़िए परंतु स्वप्न में भी, ड्रीम्स में भी वो हैप्पीनेस नहीं महसूस कर सकेगा। हमेशा भागदौड़ चलती रहेगी उसके मन में, उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में। ईगो डिस्टेंसेस अ पर्सन फ्रॉम अदर्स। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम सोचे हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम बहुत क्लोज थे, परंतु कोई ना कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हम दूर हो चुके हैं। ऐसा हुआ है ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई भी बात, कहाँ उसकी जिम्मेदारी, माना उसका जो रूट कॉज है वो कहाँ है। आज हम अपने आप को कहीं ना कहीं मैंने भी अप्रोच नहीं किया उसको वापस से मिलने के लिए, वापस से कॉल करने के लिए, कहीं ना कहीं उसने भी मुझे अप्रोच नहीं किया, है ना। तो क्या मैं थोड़ा सा विनम्र नहीं हो सकता? मेरे मन में वो मेरे से बात नहीं करता है तो कितनी बार थॉट्स चलते हैं कि हम इतने अच्छे दोस्त थे, हमारा इतना अच्छा रिलेशन था, परंतु टूट गया। काफ़ी बार मन में चलता है। तो क्या मैं एक विनम्रता का थॉट अपने अंदर नहीं ला सकता, एक विनम्रता का विचार अपने अंदर नहीं ला सकता, और यहाँ से बाहर जाकर मैं उसे कॉल करके हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, बस एक सेशन किया, इसके लिए आपकी याद आ गई, इसके लिए फ़ोन किया, बस फिर रख दीजिए। पर आई गारंटी यू आपको बहुत हल्का महसूस होगा। वो आपको भले अच्छे से अप्रोच करे ना करे, डोंट थिंक इन दैट वे, हमें उस बारे में नहीं सोचना है। मैंने अपना कार्य कर लिया, लेट मी थिंक इन दैट वे। जस्ट बाहर निकलेंगे, हेलो आप कैसे हैं, अच्छा बस एक सेशन किया, आपकी याद आ गई थी इसलिए फ़ोन कर दिया, और बस सब बढ़िया है यहाँ पे, बस इतना कर सकते हैं। આજે એક વસ્તુ જેના પણ મનમાં હોય ને કોઈ પણ રિલેશનમાં અથવા ક્યાં અટકી ગયા હોય તો એ આજે ક્લિયર કરશો તો બહુ ઇઝી થઈ જશે.
તમારી લાઈફમાં કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક અંદરથી સોચશો તો કોઈ વ્યક્તિ સાથે ક્યાંક કશું હશે, કાં તો ઘરમાં હશે, કાં તો ગ્રુપમાં હશે, કાં તો બિઝનેસમાં હશે. જો એની જોડે એક વખત સોરી શબ્દ વાપરી, જો તમે બી અડકા દીધો, તમારા રિલેશન બ્યુટીફુલ રહેશે. કે જ્યાં તમને જરૂરિયાત છે કે મારા રિલેશન સારા હોવા જોઈએ, એક સુધી કરો અને આજે ક્લિયર કરો, वो अचीवमेंट મળશે. કારણ કે મેં પણ આ અચીવમેન્ટ લીધું છે લાઈફમાં કે એ રિલેશન એક વખત એવા હતા અને આજે એકદમ બેસ્ટ થઈ ગયા છે. સર ઈગોના કારણે મેં આજે ક્લિયર કરી નાખ્યા તો આપણને ઘણા આગળ આપી શકીએ. नितिन भाई पटेल इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस और साथ में आया है. सही में बहुत अच्छा, उनका भी एक्सपीरियंस मुझे कल सुना रहे थे कि मुझे भी बहुत अच्छा हल्का लगा. तो क्या हम नहीं हल्के हो सकते? हम ये फॉल्स इंप्रेशंस क्यों लेके चल रहे हैं? जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी कर सकते हैं है? तो आज ये एक वैल्यू लेकर ही जाए यहाँ से. जैसे ही बाहर निकलेंगे, जो भी हो, फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस, जिससे भी हमारे क्लैशेस हो, वो जस्ट गिव अ बिग गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, मैरी क्रिसमस. ठीक है, क्रिसमस का भी ओकेजन है, इट्स अ वंडरफुल ओकेजन, सो ऑल्सो विश मैरी क्रिसमस. एंड कहाँ पे भी मेरी वजह से आपको नुकसान पहुँचा है तो रियली आई एम सॉरी. उन्हें भी अच्छा लगेगा, भले वो व्यक्त करे ना करे, पर आपको जो फीलिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग होगी, बहुत हल्के हो जाएंगे. कर सकते हैं हम आज, कर सकते हैं. ईगो डिस्टेंसेस अ पर्सन फ्रॉम अदर्स. ईगो क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स. हमारी उन्नति के मार्ग पर ईगो कहीं ना कहीं बाधा डाल देता है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईगो. अभी ईगो के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? ईगो अफेक्ट्स एडवर्सली. ईगो एडवर्सली अफेक्ट करता है हमारे मन पर, शरीर पर, इमोशंस पर और बिहेवियर पर. जैसे कि हमने देखा, राइट. बीज कहाँ से चालू होता है? राइट फ्रॉम दी थॉट्स. थॉट्स से चालू होता है तो वही एनर्जी हमारी बॉडी पे भी फ्लो होती है. Egoist suffers from fear of rejection and fear of failure. मैं कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाऊंगा, इसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता हूँ, या फेल हो जाऊंगा, ये डर से आगे नहीं जा पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ईगो है. An egoist gets angry immediately when anyone does not accept his advice. हमारा काफी बार कहना होता है जब लोग फीडबैक के लिए पूछते हैं और हम कोई हमें फीडबैक देता है और हम उसको एक्टिव नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझमें ईगो है. हाँ, मान तो दे, हम भले माने ना माने वो बात की बात है, भले मान तो दे. माइट बी देयर माइट बी सम ट्रूथ थिंग इन इट, कुछ ना कुछ सही होगा, हम जस्ट इंट्रोस्पेक्ट तो करें. Egoist always thinks himself superior to others, therefore nobody likes such a personality. मैं सुपीरियर हूँ, जब मेरे में ये थॉट आता है तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी आने लगता है, क्योंकि हम हर एक के साथ, जिनके साथ भी रहते हैं, वो मेरे साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है. Egoist gets disgraced and abused by others frequently, hence is always under tension as he can't tolerate it. सहन नहीं कर पाएगा, कोई भी बात को सहन नहीं कर पाएगा egoist, इसके लिए वो हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में रहेगा. और हम आजकल देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेस, टेंशन कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी है. Friends, I would like to know, as I also have completed my laws, bachelor's and master's going. जब मैंने लॉ में पढ़ा तो पता चला मुझे कि आज इवन केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है. You would be surprised, I don't know you are knowing it or no, but number of divorce के cases, जो divorce petitions है, वो कौन से spouses के हैं आपको पता है? हाँ? Pardon? Love marriages. हाँ, वो that's okay, but वो भी है, you are very right, but the thing is egoistic attitude, जहाँ पे दोनों भी well educated है, they are well working, जहाँ पे भी ये चीजें हैं, दोनों का ईगो बहुत ज्यादा है, वहाँ पर है. यू नो, अभी का सीक्वेंस कैसा है? कोई भी अगर हम कोर्ट में एक बार एंट्री मार लिया तो इट्स सेट के नंबर ऑफ इयर्स तक नहीं चलेगा. अभी का सीक्वेंस ऐसा है, हमें पता चला जब मैंने लॉ किया तब मुझे पता चला, नहीं तो मुझे भी पता नहीं होता, कि अभी का ट्रेंड ऐसा है कि यदि आज भी सब केसेस डालना बंद कर दे, केसेस फाइल करना बंद कर दे कोर्ट में, तो भी जो केसेस चल रहे हैं उसको मिनिमम 5 साल लगेंगे. मिनिमम 5 साल, इतना ओवरबर्डन है कोर्ट. और जब मुझे याद आता है, एक जज, हमने एक कॉन्फ्रेंस लिया था जलगांव में, जुडिस विंग का, उसमें एक जज ने कहा, उनका ओपिनियन था कि वकील, एडवोकेट्स जो है, हमको क्लाइंट्स को बोलते भी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग होगा, इतना टाइम लगेगा, आप केस फाइल करोगे तो बेटर यू गो फॉर आर्बिट्रेशन और कोई अदर फैक्टर. परंतु नहीं, सबका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट होता है ना कि नहीं, मैं तो उसको दिखा के ही रहूँगा, उसने ऐसा मेरे साथ किया ही कैसे.
we can understand. मतलब we are ready to compromise with our time, we are ready to compromise with so much of money, effort सब हम दे रहे हैं. क्यों? तो हमारा ईगो कहीं ना कहीं उसे गो कर देना है. ईगो. Just learn one short form from it. Ego. इन्हें जवा दो. Let it go. Let the ego go. So our life would be very simple. Egoist never gives cooperation. कोई उसको भी cooperate नहीं करेगा और egoist भी जल्दी cooperation नहीं करेगा. There is always distances in relationship क्योंकि behavior जो है वो हमेशा क्रूर रहेगा, थोड़ा सा arrogant रहेगा, rude रहेगा. He can't meditate easily because the main obstacle in meditation is I, that is ego. Right? I remember the words of Mr. Dalai Lama. उन्हें किसी ने पूछा कि I want happiness in life. Want happiness in life. And what did he? उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने बहुत स्वीट सा आंसर दिया. First remove I. पहले आप I इस शब्द को निकालो, फिर want ये शब्द को निकाल दो, और क्या बचेगा? तो happiness. It's very simple as it is. But to bring it in practical, I have to give some effort. Right? मुझे ये I का जो आइडेंटिटी है उससे पहले थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि आदत बढ़ चुकी है ना इसकी. कोई भी साइकिल को ब्रेक करना है तो उसे ब्रेक करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी एफर्ट देंगे. आई ऑलवेज से मिनिमम 21 डेज साइकिल यू हैव टू फॉलो. अगर मुझे थोड़ा सा भी अपने बिहेवियर को चेंज करना है तो मिनिमम 21 डेज साइकिल आई हैव टू फॉलो. लियो टॉल्स्टॉय ने भी बहुत अच्छा फ्रेज कहा है, मुझे बहुत पसंद है वो फ्रेज उनका. लियो टॉल्स्टॉय हैड सेड एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड. हर कोई ये चाहता है कि दुनिया बदले, ये व्यक्ति बदले, ये व्यक्ति गलत है, ये चेंज हो जाए तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing myself. अगर मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँ कि मैं खुद थोड़ा सा चेंज होने का प्रयत्न करूँ तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी. Life will be so very easy, so very pleasant. Right? He can't do true service. He does service with selfish motive to attain name and fame. सही मायने में सेवा नहीं कर पाएंगे. सेवा क्यों करी गई, वो काम क्यों किया गया, तो मुझे नाम मिले, पैसा मिले. Great Honorable Mother Teresa. Remember her incidents. Mother Teresa, मदर क्यों बनी? She was a nun. पहले वो nun ही थी बाकी nuns के जैसे, पर हम बाकी nuns को नहीं पहचानते. उन्हें कितने अच्छे से सभी पहचानते हैं, प्यार है, दिल में प्यार है उनके लिए. मदर टेरेसा जब nun बनी तो उनके ग्रुप के साथ में 2-3 ग्रुप के साथ में वो सीशोर से जा रही थी, समुद्र किनारे से जा रही थी. तो उन्हें कहीं ना कहीं रोने की आवाज़ आ रही थी, रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी. तो मैंने सोचा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, समुद्र के आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. उनके मन में विचार आया तो वो रुके और ढूंढने लगे. उन्होंने वहाँ पर एक डस्टबिन देखा, बड़ा सा. डस्टबिन के अंदर झांकी, देखा एक व्यक्ति था, उसमें लेप्रेसी पेशेंट था, वो लेप्रेसी हो चुका था. उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे बाहर निकाला, उनके सिरहाने पे हाथ फिराया और बोला, बुजुर्ग व्यक्ति था, एजेड व्यक्ति था, और उन्हें कहा भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ कचरा कुंडी में डस्टबिन में कैसे? तो व्यक्ति रोने लगा, बोला मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ पाया नहीं, सभी को बहुत कुछ देने की कोशिश की है, बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, बड़ा हुआ तभी भी बहुत स्ट्रगल किया, बच्चों के लिए बहुत काम किया, बहुत कुछ किया, परंतु आज ऐसी परिस्थिति है मेरे बच्चे मुझे पाल पोस नहीं सकते. वो अच्छे हो चुके हैं परंतु उन्हें मैं बर्डन लगता हूँ. उन्होंने कल रात को मुझे यहाँ पे डाल दिया. मदर टेरेसा को इतना प्यार आया, जो व्यक्ति जो लेप्रेसी पेशेंट के पास लोग जाने के लिए भी कतराते हैं, मदर टेरेसा ने उसे प्यार से सराहाया. इतना ही नहीं, वो देख के उनके मन में इतनी ममता जागी कि उन्होंने तब से विचार कर लिया कि मैं हर कोई लेप्रेसी पेशेंट का इसी तरह से प्यार से देखभाल करूँ. और आज वो मदर टेरेसा कहीं ना कहीं कोई भी वैल्यू हम अपने जीवन में लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे को जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है. देखिए जो भी हम सेल्फिश मोटो से करते हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा. जो सेटिस्फेक्शन रियल सेंस में मुझे मिलती है एक अच्छे कार्य के लिए, वो शायद कहीं नहीं मिलेगी. मुझे भी काफ़ी बार बोलते हैं लोग, आप इतने वेल एजुकेटेड हैं, आप ये सब चीज़ों में क्यों जाते हैं? you should have full concentration on practice, and rather I practice too, but I give time for this also. But जो happiness, जो satisfaction मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकती. So कहीं ना कहीं मैं अपना satisfaction का कुछ ना कुछ टाइम, I should have balance for all the things. Balance में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ.
हाउ टू गेट रिड ऑफ ईगो, ईगो से कैसे हम गेट रिड करें. नाउ द की पार्ट, 7 ways to tackle the ego. Right? First one, शांत रहना. Be quiet. Let us bring silence in our life to feel what goes on inside. मुझे एक बात याद आती है यहाँ पे. एक किसान था, एक फार्मर था. उसकी घड़ी फार्म में, उसके खेत में खो गई थी और वो किसान उस घड़ी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करने लगा. उसे वो घड़ी मिली. वहाँ पे से कुछ 8-10 बच्चों का ग्रुप जा रहा था. तो किसान को लगा कि मैं इनको ये कुछ हेल्प कर दे, सब मिल के हेल्प करे, ढूंढ लेंगे तो इजीली मिल जाएगी. किसान ने उन बच्चों को कहा कि बेटा मेरी घड़ी यहाँ पे खेत में खो चुकी है, सब प्लीज़ हेल्प करिए. बच्चों ने विलिंगनेस दिखाई, हाँ हाँ बिल्कुल. तो एक बच्चे ने उसमें से पूछा कि अंकल आपकी घड़ी आप लास्ट में कहाँ काम कर रहे थे, हो सकता है वहाँ हो, वहाँ पे ले चलिए. तो किसान ने कहा मैं किस खेत के उस कोने में काम कर रहा था. तो क्लिक हुआ किसान को, हाँ ये बच्चे की बात सही है, शायद मुझे वो जगह जाना चाहिए. तो सभी वो जगह गए. फिर बहुत ढूंढा परंतु मिली नहीं. सब लास्ट में परेशान हो चुके. आधा घंटा 1 घंटा बीत चुका था, अभी अंधेरा भी होने को आ रहा था. तो फिर सब थक चुके. किसान ने बोला कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है, हो गई है, हम चले जाते हैं. उस बच्चे ने कहा आप जाइए अंकल, मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठने दीजिए, मैं मैं ढूंढता हूँ, मुझे लास्ट चांस दीजिए, लास्ट 2 to 3 मिनट्स दीजिए, आप आगे बढ़िए, मैं ढूंढता हूँ. किसान को लगा बोल रहा है तो ठीक है, बट होप था, कुछ होप था. सब 10-12 जन इतना कंटिन्यूस ढूंढ रहे हैं, 1 घंटे से नहीं मिली. अब इसको क्या 2 मिनट में मिलने वाली है. फिर भी बच्चा बोल रहा था, जिद कर रहा था, इसलिए ओके हाँ कह दिया. हुआ यूं कि 2 मिनट बाद में सच में वो बच्चा वो घड़ी को लेकर आ गया किसान के पास. कैसे? How is it possible? 1 घंटे से जो नहीं मिल रहा था, वो 2 मिनट में कैसे लेके आ गया? उसने क्या किया होगा ऐसा? उसकी आवाज सुनी होगी. साइलेंस. वो सभी को भेज दिया, शांति से बैठा और घड़ी की टिक 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 और उसने ढूंढना चालू किया. टिक टिक कहाँ से आ रहा है, आवाज के डायरेक्शन में गया और ढूंढ लिया. उसी प्रकार से यदि मुझे ईगो से बाहर निकलना है तो मुझे साइलेंस में बैठना होगा. मुझे अपने अंतर मन की आवाज पहले सुननी पड़ेगी. राइट, कि मेरे में कहाँ पे कुछ डामाडोल है, मुझे कैसे उसे निकालना है. और वही मेडिटेशन है फ्रेंड्स. अपने अंतर मन को पहले हम परखे. मन से परमात्मा, जैसे हमने कहा सोर्स, राइट, बोल रही थी कि हम खुशी कहाँ से लाए, उसका कोई स्रोत भी तो चाहिए ना, पावर हाउस भी तो चाहिए. तो दैट कैन बी ओनली दी फादर ऑफ सोल, दैट इज सुप्रीम. उसी से हम वो वर्षा ले सकते हैं, उसी से हम वो प्रॉफिट ले सकते हैं. एंड वो प्रॉफिट हमें विदाउट चार्ज है, वो तो बैठा ही है उसके लिए. अगर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू हैव हैप्पीनेस फ्रॉम आवर फादर. राइट, बहुत इजी है, उससे हम यूज कर सकते हैं. Let go. Second key is let go. Let go the things to which we are attached. जो भी चीज़ों को मैं attached हूँ उसे जाने दो. जितना अटैचमेंट रखूंगी, देखिए आप आपके फ्रेंड्स में भी जितना आप जिससे अटैचमेंट रखेंगे ना उतनी तकलीफ होगी. कहीं ना कहीं जिससे हमें ज़्यादा अटैचमेंट है उसको उतना फ्रीडम दीजिए आप, वो ज़्यादा खुश महसूस करेंगे. आप जितना बांधने की कोशिश करेंगे उसको, वो भी बंधन में आएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगेगा. लेट गो. उनको जिसमें खुशी हो रही है करने दीजिए, आपको भी खुशी महसूस होगी क्योंकि उनकी खुशी भी आपको खुशी देगी. Third is let be. Usually we tend to write others' scripts, others' business is not my business. Let be. जो दूसरा कर रहा है उनका बिजनेस वो जाने. I should not be so very we can say उसको इतना ज़्यादा अटैच ना हो जाऊँ. Fourth is listening. Listen to your deep core. Allow that energy to arise. मैं अपने आप को पहचानूं, अपने आप की सुनूं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. तो that would also be good thing. Fifth is wake up. Wake up. Awareness of my habits that are good or bad. जो good है उसे और inculcate करे और develop करे, जो bad है उसे diminish करे. Awareness of my habits, good or bad. How I use my consciousness. Nothing happens automatically. कोई भी चीज़ अगर मुझे चेंज करनी है तो आई हैव टू गिव एफर्ट स्टार्टिंग में. अब बिजनेस भी अपना इतना अच्छे से रन करते हो, कैसे एफर्ट देना होता है, इसलिए ना.
तो मुझे अपने अंदर का भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट उसके लिए भी देना पड़ेगा, राइट? तो वो भी बहुत जरूरी है. नो योर सेल्फ. Who am I? Now the first question what you have wrote, that comes. Who am I? मैं कौन हूँ? जस्ट हमने जैसे देखा I am a soul, but उससे एलिवेटेड थॉट क्या होगा? I am a loveful soul. आज हम ये सभी लेके जाए होमवर्क में. अगर मैं देती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे बहुत एक आदत हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर हूँ ना, तो एक बहुत बुरी आदत हो चुकी है. प्रिस्क्रिप्शन दे के आती हूँ जहाँ भी जाती हूँ. तो एक प्रिस्क्रिप्शन आपको भी दे देती हूँ यहाँ पे मैं, कि रोज हम ये वाला पिल लेके उठे और ये वाला पिल लेके सोए, ये वाली दवाई लेके उठे और ये वाली दवाई लेके सोए, और वो दवाई है आई एम अ लवफुल सोल. सुबह उठते ही अपने माइंड को प्रोग्राम दे कि मैं बहुत ही लवफुल सोल. सभी को आज मुझे प्यार देना. लवफुल सोल. लवफुल सोल, लवफुल सोल, लवफुल सोल. आज जो भी मेरे कांटेक्ट में आए, मुझे सभी को प्यार देना है, और बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ेगा. मैं 3-4 दिन पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट महाराष्ट्र में प्रोग्राम ले रही थी. तो वहाँ पे एक इंट्रोगेशन सेशन था. उसमें मुझे क्वेश्चन आया कि हमारे उनके इसमें शायद सप्लाई और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा लाइफ ये है, बर्डन है. तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन आया कि हमारी लाइफ में अभी कॉमन हो चुका है एग्रेसिवनेस. एग्रेसिवनेस ना हो तो हमें ठीक नहीं लगता है. मतलब कभी अदर ट्रैक जाके तो देखिए. हमने कभी वो ट्राई ही नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कितनी प्राप्ति है, उसमें कितनी खुशी मिलती है. हम जब एग्रेसिवनेस से हर एक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में टेंशन, बर्डन, कैपेबिलिटीज कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है. और उनका भी वही प्रॉब्लम था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था. लेट मी बी अदर वे आउट. मैं दूसरे ट्रैक पर जाके तो देखूं, ट्राई तो करके देखूं. सो लेट मी एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ डेली. जब मैं उठती हूँ, आई गिव माई प्रिस्क्रिप्शन में टैबलेट लूँ, एक आई एम अ लवफुल सोल. आज मेरे को जो भी मिले सबको प्यार देना है, सबको प्यार से बात करनी है. एंड जब सोते हैं तब दूसरा पेज, दूसरा टैबलेट, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एवर यू हैव गिवन मी टुडे. दिल से धन्यवाद करें उनको. हो सके तो लिख भी लीजिए, क्योंकि आप लिखने से क्या होगा पता है, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट. हम देख सकते हैं मेरे 10 दिन पहले मेरी क्या परिस्थिति और आज क्या चेंजेस आए हैं, है ना. हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं. चेक एंड चेंज के लिए इजी हो जाता है जब लिखते हैं. तो इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स. ना डायरी अपने बेड के नीचे ही रख देती हूँ तो, कि वो जस्ट चेक एंड चेंज इजी हो जाता है बहुत. पहले की क्या कंडीशन थी, अभी की क्या कंडीशन है, इन दैट वे. Know yourself. Thank you God for whatever you have given, and if I have done something wrong, sorry for it. I will try my best to improve tomorrow. Right? This is the thing. Pass on. Everything that comes from inside or outside is meant to be passed. They are meant for use. है ना? कोई भी चीज को हम लेते हैं और रख देते हैं, तो वो यूज नहीं करेंगे तो खराब हो सकती है, राइट? कहीं ना कहीं जंग लगेगा, कहीं ना कहीं पड़े खराब होगी. परंतु जब उसको यूज करते हैं तो रनिंग कंडीशन रहती. गाड़ी भी आप खरीद लो, एक रख दो, 5 महीना 6 महीना यूज नहीं करेंगे तो won't work nicely, राइट? कोई भी चीज हम यूज करें, और चलो वो तो भी यूज करेंगे, आप व्हीकल्स, स्थूल चीजें यूज करेंगे तो यूज करते करते पुरानी होंगी. पर आई गारंटी यू कि जो हमारे गुड थॉट्स है, हैप्पीनेस है, जितना हम देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा. कितना प्रॉफिट का बिजनेस है ना. यू आर ऑल फ्रॉम बिजनेस फैकल्टी, so you should be happy for that. हम जितना हैप्पीनेस दूसरों को देंगे उससे कई ज्यादा मेरे में इनकलकेट होंगी. इसलिए कहा भी जाता है, बहुत सुंदर अक्षर है, मुझे बहुत पसंद आते हैं ये 4 वर्ड्स. सींच सको तो हृदय की धार से सींचो. सींच सको तो हृदय की धार से सींचो. खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो. तलवार की जीत से तो हार अच्छी. जीतना ही है इंसान को, जीतना ही है हर इंसान को. तो प्यार से जीतो, तो प्यार से जीतो. और कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स
भी है हमारे पास, जैसे कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे, दिल से रिस्पेक्ट दे। एक होता है ऊपरा ऊपरी रिस्पेक्ट देना, पता है वो हम ऊपरा ऊपरी रिस्पेक्ट देते हैं ना तो उसको भी वो वहां तक ही मिलती है, दिल तक उसके वाइब्रेशंस जाते हैं। परंतु दिल से किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो दिल को छूती है। देखना कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना हमें बहुत पसंद आते हैं, हमें उनके साथ टाइम बिताना भी अच्छा लगता है, परंतु किसके साथ भले ही वो अच्छे से बात कर रहा हो, बोल रहा हो, फिर भी वी डोंट एंजॉय बीइंग विद दैट पर्सन। तो जहाँ पे दिल का कम्युनिकेशन होता है ना वहाँ पे खींच होती है, राइट। फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, पहले मैं अपने आप को देखूं। एनीवन ड्रॉज योर अटेंशन टुवर्ड्स योर मिस्टेक्स एंड ड्रॉबैक्स, इफ ही इज राइट एक्सेप्ट इट। कोई भी मेरा अटेंशन मेरी बुराइयों की तरफ, गलत चीजों की तरफ खिंचवा रहा है, मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए पहले कि क्या ये राइट है। अगर राइट है तो मुझे अंदर से चेंज होना है। तीसरा, थिंक योरसेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, राइट। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे बजाने वाला कोई चाहिए ना, ऐसे ही मैं अपने आप को ऐसा समझूं कि मैं इस अर्थ पर एक एक्टर हूँ और मेरा डायरेक्टर कोई और है, वो सब करवा रहा है, तो जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगा। मैं अपने आप को करण करावनहार सोच लेता हूँ कि मैं ही सब करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब देखना मम्मी की गोद में कितना अच्छे से मुस्कुराता है ना, वो इम्प्रिंट लेके आओ आपके मन में, एक छोटा बच्चा अपने मम्मा की गोद में कितना कंफर्टेबल है और कितना अच्छे से मुस्कुराता है, राइट। उसी प्रकार से हम भी परमात्मा की गोद में रहना सीखिए, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मुझे एक कहानी याद आती है, एक बार एक छोटी बच्ची अपने पापा के साथ जा रही थी, हाँ? एक नदी क्रॉस कर रही थी, तो नदी का पानी जो था बढ़ता जा रहा था, तो पिता ने बोला बच्ची को कि बच्ची मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो कहीं आप फिसल जाओगी। बच्चे ने मना कर दिया। क्यों? उसको पता था उसके पापा उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बच्ची ने क्या बोला उसको? बच्ची ने पिताजी को बोला, डैडी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़िए। डैडी को आश्चर्य हुआ, ये क्यों? डैडी ने पूछा ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बच्ची ने बहुत अच्छे से बोला, डैडी अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना हो सकता है कि छूट जाए, परंतु मुझे पूरी गारंटी है आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे कभी छूटने नहीं दोगे। उसी प्रकार से हम तो परमात्मा को ऑफर तो करें हमारा हाथ, वो कभी छूटने नहीं देगा, ये गारंटी लेता है वो भी। Even when you are being insulted, keep your mind calm and quiet. कोई इंसल्ट कर भी रहा है तो हम काम एंड क्वाइट रहे। इससे दो फायदा होगा, पता है आपके बिजनेस में भी बहुत यूजफुल है ये, है ना। कोई इंसल्ट कर रहा है और मैं गुस्सा होता हूँ तो दूसरों पे क्या इम्प्रिंट रहेगा, ये तो ये सिचुएशन कोई नहीं संभाल सकता, आगे बिजनेस कैसे संभालेगा, हो जाता है ना। परंतु यदि मैं कूल काम और क्वाइट हूँ तो उस परिस्थिति को मैं अच्छे से जांच लूँ, कुछ गलत है तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट भी कर लूँ, वैल्यू किसकी कम हो रही है, जो शांत बैठा है उसकी या गुस्सा करने वाला है उसकी। गुस्सा करने की। Let us introspect. Try to enhance your tolerance and accommodation power and never try to prove yourself to be always right. मैं सही हूँ ये लेबल हमेशा प्रूव करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर कुछ गलत भी हुआ तो सॉरी, लेट इट गो। Whatever great achievements you get, always think it is due to blessings of gods, seniors and others. कभी मुझे अचीवमेंट हो भी जाता है ना तो मैं उसका क्रेडिट, जैसे अब्दुल कलाम जी का हमने देखा, सीनियर ने खुद पे क्रेडिट नहीं दिया, दूसरों को दिया। तो अगर मुझे सक्सेस मिल भी जाती है ना तो शेयर करना सीखूं, मैं कंट्रीब्यूशन सबको देना सीखूं, इससे आपकी सक्सेस और दुगनी होती रहेगी, पता है। क्योंकि हम दूसरों को कंट्रीब्यूशन देना जहाँ सीख जाते हैं ना, दूसरों को भी अपनापन आता है, ये तो मेरे है, ये मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, ये मेरे है, तो उन्हें भी अपने लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। Make a habit to do your work yourself as far as possible. It brings egoishness. जितना हो सके मैं मेरा कार्य खुद करना सीखूं, right? ये भी बहुत जरूरी चीज है। Listen to the advice of elders and accept it if it is right and beneficial to all. यदि दूसरे मुझे कोई सजेशन देते हैं, पता चलता है, कुछ आउटपुट मिलता है तो एक्सेप्ट करूं, और बेनिफिट के लिए है तो चेंज भी करूं। Always have the attitude to learn from everyone. हमेशा ये एटीट्यूड रखो दूसरों से सीखने का। Try to give credit to your superiors, subordinates. सभी को क्रेडिट देना सीखूं, सभी से आगे लेना सीखूं, बढ़ना सीखूं। कोई भी स्ट्रगल है तो हम स्ट्रगल में हम्बल होने के लिए, ईगोलेस होने के लिए भी फाइट भी नहीं करें, परंतु उसे अपना स्वभाव स्वधर्म बना ले। ऐसे प्रिटेंड करने में भी कोई ये नहीं है, बात नहीं है। We have to do it from the heart and just not pretend for it. सबसे पहले फिर हमें ईगो मैनेजमेंट करना है, तो आई हैव टू लर्न टू ओवरकम माय नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि देखा हमने सबसे ज्यादा एनर्जी जो डिप्लीट होती है वो कहाँ होती है,
नेगेटिव इमोशंस में, वेस्ट इमोशंस में, इट्स सेड कि अबाउट 80% ऑफ एनर्जी इज डिप्लीटेड इन इट. So better I just let it go. The negative emotions, negative things. Right? Difference between emotions and feelings. Now, what are the difference between the emotions and feelings? When emotions emerge in my consciousness, I am not in control because emotions come out of ego. जब मेरे मन में ईगो है, इमोशंस जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है. काफी बार ऐसा होता भी है कि हम बोल देते हैं कि मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था, परंतु पता नहीं कैसे निकल गया मुख में से. मैं ऐसे करना तो नहीं चाहता था, परंतु पता नहीं कैसे हो गया. कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो अटैचमेंट है वो ईगो के साथ में. तो इन फीलिंग्स को निकालूं और आई शैल बिकम सेल्फ मास्टर. आई शैल हैव सेल्फ कंट्रोल. नाउ आई विल गिव वन बेसिक की टू इट. राजयोगा मेडिटेशन जो है वो बहुत ही बेसिक की है इसके लिए, राइट. इट गिव्स अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट. जिस प्रकार से हमने देखा, मैं एक आत्मा हूँ. Let me tell you where this soul resides, where I am a soul reside, right? Soul जो है यहाँ पर right between the hypothalamus and pituitary gland, यहाँ पे उसका विराजमान, वहाँ पे उसका स्थान है. When I speak myself as a soul, मुझ आत्मा के पिता भी कौन होंगे? परम आत्मा. He will also be a supreme soul. So would you like to practice Raj Yoga meditation for 2 minutes? Sure. Right? So just be relaxed, एकदम हल्के relax होके बैठिए. आंखें बंद भी कर सकते हैं. एकदम हल्के, शांत और रिलैक्स होके बैठ जाइए. अनुभव कीजिए हल्के नीले रंग की किरण आपके दोनों पैरों के अंगूठों से छूते हुए आपके पैरों में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे एड़ियों तक पहुंच रही है. ये नीली किरण धीरे धीरे एड़ियों से ऊपर होते हुए हमारे घुटनों तक पहुंच रही है और धीरे धीरे पूरे पैरों में समाती जा रही है. और मैं अपने दोनों पैरों को एकदम हल्का, शांत और रिलैक्स अनुभव कर रहा हूँ. रिलैक्स. धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे पैरों से ऊपर होते हुए मेरे पेट के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर रही है, reaching my various abdominal organs, kidneys, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, spleen, stomach. सभी अंगों में ये नीली किरण प्रवेश करते जा रही है पेट में. मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे पेट के विभिन्न अंग एकदम हल्के, शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं. रिलैक्स. धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे पेट के अंगों से ऊपर होते हुए ये छाती में, चेस्ट में प्रवेश कर रही है. एक लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और महसूस कीजिए वातावरण की पूरी सकारात्मकता मैं अपने अंदर ले रहा हूँ और श्वास बाहर छोड़ते वक्त अपने अंदर की पूरी नकारात्मकता बाहर छोड़ रहा हूँ. आई एम ब्रीदिंग इन पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आई एम ब्रीदिंग आउट. प्यार के प्रकंपन मैं अपने अंदर ले रहा हूँ और ईगो के प्रकंपन बाहर छोड़ रहा हूँ. I'm inhaling the vibrations of love and exhaling the vibrations of ego which were within me. धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है
इट इज रीचिंग माई हार्ट और हृदय से होते हुए सारी आर्टरीज में थ्रू आउट द बॉडी पहुंच रही है। जहाँ जहाँ ये किरण जा रही है मुझे एकदम हल्का रिलैक्स महसूस कर रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे शोल्डर्स तक, कंधों तक पहुंची है और कंधों से नीचे उतरते हुए एल्बो जॉइंट तक, रिस्ट जॉइंट तक और धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों के टिप्स तक पहुंच रही है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दोनों हाथ एकदम हल्के, शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर रही है। उस स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बैक, कमर में, पीठ में प्रवेश कर रही है। I am feeling my back very relaxed. Relax. धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे गर्दन के पीछे is reaching the nape of the neck. गर्दन से ऊपर होते हुए पूरे मस्तिष्क में समाती जा रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन एकदम हल्का, शांत और रिलैक्स होते जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। ये नीली किरण धीरे धीरे मेरे चेहरे की मांसपेशियों पे पहुंच रही है, रीचिंग माय फेशियल मसल्स। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे चेहरे की मांसपेशियाँ एकदम हल्की, शांत और रिलैक्स होती जा रही है। रिलैक्स। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का और रिलैक्स हो चुका है और मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ जिसका निवास स्थान दो भ्रुकुटी के बीच में जहाँ टीका लगाया जाता है वहाँ है। I am soul। जिस तरह से मैं आत्मा हूँ उसी प्रकार से मुझ आत्मा के पिता भी परम आत्मा, सुप्रीम सोल है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा से ऐसी अनेक नीले रंग की किरणों की शॉवरिंग मुझ पे हो रही है। ऐसी अनेक नीले रंग की किरणें मुझ आत्मा पे बरसती जा रही है और मुझे गहन प्यार की अनुभूति करा रही है। I'm feeling myself empowered with love. This showering of rays, enjoying this love. धीरे धीरे मैं अपने आप को वापस से शरीर में महसूस करूँगा और जब मैं आंखें खोलूँगा तभी विचारों के साथ खोलूँगा कि जो स्नेह की किरणें परमात्मा से मैंने प्राप्त की, इन दो नेत्रों द्वारा सभी को मैं वो पहुँचा सकूँ। ये दो नेत्र मेरे द्वार बन जाए स्नेह देने के लिए। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे।
You enjoy meditation? Do you think it is worthy? अगर हम इसे रोज प्रैक्टिस करें तो लाइफ और अच्छी हो सकती है। अभी नहीं हुआ पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना हम इसमें परिपूर्ण होते जाएंगे। एक छोटी एक्सरसाइज याद आती है मुझे हमेशा इस पे, एंड आई ऑलवेज फील लाइक आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे वो एक्सरसाइज करेंगे तो। हम अपने हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, स्लोली, फास्ट, स्लो। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्लो, फास्ट, स्लो। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, एक हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और साइमल्टेनियसली दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार से। एक हाथ क्लॉकवाइज, दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज। फास्ट। Practice is very perfect. नहीं, it's possible. It's not at all hard. उसको concentrate करना है सिर्फ, एक हाथ को clockwise में, एक हाथ को anti clockwise में, बहुत easy है. Not at all difficult. नहीं, कोई भी चीज को हम practice करते हैं तो बहुत easy होते जाते हैं. And you know friends, राजयोगा meditation भी एक lifestyle है. Instead of saying it कि हम एक जगह पे बैठ के ही करें, it's such a lifestyle कि हम चलते फिरते भी इसे परमात्मा की याद में जिंदगी गुजार सकते हैं। एंड लाइफ बिकम्स वेरी इजी विथ इट, बहुत इजी हो जाती है। सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी, सर्कमस्टेंसेस फेस करते हुए भी वी बिकम वेरी एनर्जेटिक। और हमें ये प्रेरणा मिलती है हमारी दादी जानकी जो है, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू में, राजस्थान में, लाइक इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एंड शी इज 97 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एज इतनी होते हुए भी आज वो इंडिया में होंगी, कल लंदन में होगी, कल कहीं और होगी। और यहाँ पे जहाँ से हम आए हैं, बड़ौदा की जो दीदी है, अरुणा दीदी अटलादरा सेंटर की, उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारी याद भेजी है। उनकी भी इच्छा है कि एक बार आप जरूर वो सेंटर पे भी अटलादरा में आइए। राजयोगा मेडिटेशन आप और भी सीखेंगे ना, आपको और मजा आएगा इसमें, तो बिल्कुल आपको हेल्पफुल रहेगा। होप ये जो प्रेजेंटेशन था आपके लिए वर्दी रहा। अंत में केवल इतना ही कहूँगी कि सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशाएं बदलिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। दिशाएं बदलिए, मंजिल खुद ब खुद। मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग का तो जो ठीक है, हमने ईगो कंट्रोल करेंगे और सब कुछ करेंगे और करते हैं, दूसरे का ईगो का कंट्रोल कैसे किया जाए? वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, हमारे स्टाफ में भी, हमारे पार्टनर्स भी। तो हाउ टू कंट्रोल दैट थिंग? लवफुल एटीट्यूड, दैट्स व्हाट आई सेड फर्स्ट, जो हमें टैबलेट लेना है, आई हैव टू बी अ लवफुल सोल। कहीं ना कहीं उनमें टाइम लगेगा परिवर्तन आने में, परंतु हम प्यार रखते हैं उनके लिए, उनकी बातों को मान देने लगते हैं। एक दिन जरूर आता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं आएगा कि मैं तो इसके साथ इतना इगोइशली हार्शली बोलता हूँ, इस पर कभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता है? और देखिए, ताली जब बजती है ना, दो हाथों से बजती है जाते हैं। अगर क्लैशेस भी होते हैं ना, एक बोल रहा है दूसरा शांत है, तो वो ज्यादा देर कैरी नहीं होगा, खुद ही थक जाएगा बोलने वाला, ये सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। पर यदि मैं भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दूं, वो भी रिएक्ट करना शुरू कर दे, मिस हो जाएगा। हाँ, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। Take one tablet daily. I am a loveful soul. That's it. Okay? Smile. With a smile. और ये अप्रोच करेंगे ना, स्माइल भी दिल से निकलेगी, ऐसा नहीं वो प्लास्टिक स्माइल नहीं निकलेगी, इट विल बी अ हार्टी स्माइल। ओके, एनी मोर? थैंक यू। हाँ, देयर इज फीडबैक फॉर्म, आपको आपके सामने फीडबैक रखा हुआ था फर्स्ट पेज पे। आपको जो ओपिनियन लगता है फीडबैक रखना है, बी ओपन फॉर इट। कुछ सजेशंस है तो भी दिल से दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर सके, और कुछ अच्छा लगा तो वो भी जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भूमिका मैम, एक जोरदार तालियां। थैंक यू, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, तो दिल से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
हमारे बीच में रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग रोटरी एंड पोलियो, जो अभी नेशनल हो जाएगा। तो रमेश जी प्लीज आइए। वन रिक्वेस्ट, जब तक रमेश जी आए, एवरी वेडनेसडे ईच वन ब्रिंग वन प्लीज, और हो सके तो आप इन्फॉर्मेशन दे तो वो अच्छा रहेगा। यदि आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको मैसेज मिलता है तो यहाँ पे अगर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, एवरी वीक, राइट सर? थैंक यू सर। ये मैं रोटरी से जुड़ा हूँ। रोटरी के लिए मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो रोटरी ने जो कुछ किया है, बहुत सी संस्थाएं करती है, रोटरी ने जो कुछ किया है बहुत ऊपर उठ के किया है। और एक ये पोलियो कितनी भयंकर बीमारी थी हमारे लिए, लेकिन करीब करीब 3 साल से 2 साल और 11 महीने हो गए, एक भी पोलियो का केस रजिस्टर नहीं हुआ है। और 3 साल अगर नहीं होता है तो हम अपने देश को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमने उसी के लिए ही पतंग बनाई है। पतंग को हम सभी लेते हैं, ये हम सेल भी करेंगे। इसका कीमत रखा है हमने 3 रुपया, मार्केट में 3.5 मिलती है।